थोड़ा पूछना था स्पीकर साहब कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस देगा कौन, और जिस नौजवान को किताब देनी चाहिए हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। आप तो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्या नाम है इसका, मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। बहुत अच्छा किया है, इससे भी डबल ट्रिपल कर दे, लेकिन पैसा आएगा कहां से स्पीकर साहब? असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस? आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। स्पीकर साहब, पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। Thank you, Mr. Speaker. Apologies, I was speaking to my honourable colleague from the other side of the aisle. Speaker Sahib, there's not much I can say which hasn't already been said. But I will focus on one thing. जो भी हो, इस साइड पे बैठे, इस साइड पे बैठे, गलत काम भी हो तो सच बोलना चाहिए। स्पीकर साहब, आपको पता है जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में दिखाया गया है, एक लाइफ स्टॉक सर्वे दिखाया गया है जिसमें पाकिस्तान में बेशक एग्रीकल्चर में, ज़राअत में हमने बेचारे फार्मर का, काश्तकार की कमर तोड़ दी है, लेकिन क्योंकि जानवर बढ़ गए हैं पाकिस्तान में तो इसलिए वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। स्पीकर साहब, ये झूठ इसलिए है कि पाकिस्तान में आखिरी लाइफ स्टॉक सर्वे हुआ था 2006 में, और वो 2006 का सर्वे हम 2025 की किताब में छाप रहे हैं कि जी लाइफ स्टॉक हमारा बढ़ गया। तो स्पीकर साहब, अगर हम इस किस्म के बचकाना झूठ बोलते हैं तो आई एम सॉरी, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पोअरली ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑन द फाइनेंस कमेटी, ऑन पंजाब गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। ये पहला पॉइंट। स्पीकर साहब, दूसरी बात, आपको पता है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हुआ है, लोग नौकरियों से निकाले गए हैं, लेकिन इन्होंने, ये फॉर्म 47 वाले हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जो किताबें छापी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी एग्रीकल्चर और आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है। मैं इसका आपको सबूत दे देती हूँ स्पीकर साहब। हमारे जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके बैंकों में अरबों रुपए पड़े हुए हैं, और उन अरबों रुपए उनके बैंक से निकल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपकी एक सेकंड तवज्जो मिल सकती है? जी तवज्जो है, आप प्लीज सिर्फ एक सेकंड। सर, हमारे जो लेफ्ट को भाई बैठे हैं वो बहुत खुशगवार मूड में, एंड आई ग्रज देम दैट बिकॉज हमारे लिए को हंसने का नहीं है। अगर जरा ऑर्डर इन द हाउस करा दे, मैंने टोटल 2 मिनट बोलना है। जी, ऑर्डर इन द हाउस है, सब तशरीफ रखते हैं। थैंक यू सर। जी नहीं, हंसे, बिल्कुल हंसे, अंदर हंसे, आपका कमरा है अंदर। जी जी, पढ़े लिखे लोग हैं, शायद एक दूसरे की इज्जत करें तो शायद इस कमरे में भी इज्जत सबकी हो। जी अच्छा सर, कर्जे का थोड़ा पूछना था स्पीकर साहब कि जो कर्जे हम ले रहे हैं ये वापस देगा कौन? हर साल पाकिस्तान में आपका 42 लाख बंदा वर्क फोर्स में आ रहा है, और नौकरियां कितनी लोगों को मिलती हैं? 10 लाख लोगों को। सारे पाकिस्तान में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, मतलब 32 लाख लोग बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर, आपने कहा था, आपने तो नहीं, आपकी हुकूमत ने कहा था कि जी SIFC लेड बाय द वेनरेबल एंड द हाई एंड माइटी, वो लोग पाकिस्तान में 75 अरब डॉलर लेके आएंगे। स्पीकर साहब, मैंने 75 अरब डॉलर पाकिस्तान में नहीं देखे पिछले 3 साल में, लेकिन ये मैंने जरूर देखा है कि पाकिस्तान में 100 में से 44 लोग गरीब हो गए। जी शंदाना साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मुझे जिस चीज़ का गम है, ना हमने हमेशा जिंदा रहना है, ना हमारे जो लेफ्ट साइड पे लोग हैं, लेकिन जिस तरह से ये बजट प्लान किया गया है, हम अक्सर ये फिल्मी बातें करते हैं, गरीब दुश्मन बजट, अवाम दुश्मन बजट। प्रॉब्लम ये है कि इस बजट में आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सपेंशन की कोई जगह नहीं है। योर एंटायर कंट्री इज कॉन्ट्रैक्टिंग, और जिस नौजवान को किताब देनी चाहिए हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। आपने अभी
ہمارے نوجوانوں کی, ہماری شہداء کی بات کی. خیبر پختونخوا, میرا صوبہ, میرا حلقہ, میرا بیچارہ حسن خیل, وہ تو مرجڈ ایریا ہیں, ان کے پیسے کاٹتی ہیں. وعدہ کیا تھا اسی نواز شریف کی حکومت نے جب مرجڈ ایریاز بن رہے تھے کہ مرجڈ ایریا فاٹا پاٹا کا قبائل کا خیال رکھا جائے گا. آپ تو ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ کیا نام ہے اس کا, مودی, ہندوستان کے مودی ہمارا, وہ تو عدوٌ مبین ہے, وہ تو ہمیں کبھی چین سے نہیں چھوڑے گا. 2 بڑے بڑے لوگ آج تک مودی کا نام نہیں لے سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے ان میں. بہت اچھا کیا ہے, اس سے بھی ڈبل ٹرپل کر دے, لیکن پیسہ آئے گا کہاں سے اسپیکر صاحب؟ انڈسٹری تو آپ کی ہے نہیں, پھر قرضہ لیں گے, پھر ڈیفنس کا بجٹ بڑھائیں گے. اچھا, اسلحہ بناتا کون ہے؟ یا امریکہ, یا جرمنی, یا فرانس. تو اگر اسلحہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, دال بھی امپورٹ کر رہے ہیں, بکی ہوئی چینی دوبارہ امپورٹ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کے گھر میں بھی غریب لوگ ہوں گے, متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے, ہر کوئی تو مالدار نہیں ہوتا نا. تو یہ پیسہ ہم کس کی جیب سے نکال رہے ہیں؟ اگر کوئی آئیڈیا ہے, ویل بی ویری گریٹفل. اگر فائنانس منسٹری ہمیں بتا دے کہ یہ جو غریبوں پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, مالدار پہ بھی لگ جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, مریم باجی کی, بلاول بھائی کی, ان کی گاڑیوں پہ ہم نے 40% ٹیکس کم کر دیا اس بجٹ میں. اسپیکر صاحب, پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ غریب کو ختم کر رہے ہو, مالدار کو مزید مالدار کر رہے ہو. صرف یہی لوگ, یہی خاندان والے, یہی رشتہ دار, یہی ہمارے ملازم آ کے ہم سب کی گردنیں کاٹیں گے. It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer. This is my last point on this issue, Speaker Saab. But let me be very clear, یہ بہت سخت چیز ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ جو 10 سال کی پینشن بات ہم نے کہی ہے کہ جو بیوائیں ہیں ان کی پینشن ہم نے 10 سال پہ روک دی. آپ کو پتہ ہے جس پہ بات ہوتی تھی کہ جی یہ عمران خان کا دوست ہے, یہ عمران خان کو لے کے آیا ہے, لیکن جو غریب خاتون اس کے پاس صرف اپنے خاون کی پینشن ہے, 10 سال پہ وہ روک رہے ہیں. Does this make any sense? Is this how we handle pensions? I'll not say any more, Speaker Saab, but let me tell you, ہم پاکستان میں خود ریولوشن کی سیڈز ڈال رہے ہیں. Thank you. Thank you.